अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्राइट शेडोज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। दिस इज़ योर होस्ट शहजाद ढेडी। ब्राइट शेडोज़ में आज हमारे मेहमान हैं जनाब ज़ुएब खान साहब, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जैक बीन्स के साथ। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, एक कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में स्टारबक्स का। बिल्कुल। स्टारबक्स हैज़ प्रोवाइडेड द थर्ड प्लेस बिटवीन योर होम एंड ऑफिस। सो इसी कॉन्सेप्ट को वो शुरू से लेके चले हैं और यू फील सेफ, यू फील फेमिलियर, वो आपको एक प्लेस देता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉफ़ी बट द एंटायर environment and the culture. Now you have also introduced Jack Beans in Pakistan. And I believe that you are going to be in throughout Pakistan. And कुछ मैंने आपकी ब्रांचेस भी देखी, मैंने आपकी कॉफ़ी भी टेस्ट की, बड़ी मज़ेदार कॉफ़ी बनाते हैं आप स्पेशल उस ब्रीइंग के साथ। थोड़ा सा हमें बताइए वाई जैक बीन्स, आपका क्या स्टोरी है, क्यों आपने एक चेन का सोचा पाकिस्तान में? So Jack Bean basically came out as a love letter. मैं और मेरे दो पार्टनर्स हैं, we wanted to do something related to the food business. And coffee is an area which we strongly believe के जहाँ हम बहुत lag कर रहे हैं behind. There are some very nice brands that have come in, but the unfortunate part is कि coffee as a drink it's not for the masses. अभी तो tea है जी, मगर कॉफ़ी जो एक्चुअली है वो इज़ अ ड्रिंक फॉर मुस्लिम्स की जो एक्चुअल ड्रिंक थी वो कॉफ़ी थी। ओके, तो कहवा जिसको हम कहेंगे अरबी में। हम अरेबिका बीन्स पे जाएंगे। बेसिकली अरेबिका बीन्स का आपने नाम सुना होगा। 90% ऑफ द बीन्स इन द वर्ल्ड आर अरेबिका। यस, ठीक है। एंड ये बीन्स कहाँ से आए? बेसिकली दीज बीन्स केम फ्रॉम अरब्स टुक इट टू यूरोप व्हेन जब उन्होंने फतह किया था। एंड this was a drink that they used to have for ibadat karne se pehle because it gave them strength, energy and strength. So basically we want ke coffee should be the mass drink rather than tea. चाय के बजाय हम लोग कॉफ़ी को ज़्यादा पुश करना चाह रहे हैं। हमारी प्राइस पॉइंट्स भी इसी तरह की हैं कि फॉर द मासेस हो, नॉट जस्ट फॉर द एलीट। आई थिंक कॉफ़ी हैज़ अ गुड वैरायटी, मच बेटर देन टी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बीन्स भी इसी तरह से सोर्स किए विच इज़ पैलेटेबल हमारे पाकिस्तान की मार्केट के लिए। सो आई एम होपिंग एंड आई होप अदर्स आर आल्सो कमिंग ऑन बोर्ड एंड ट्राइंग टू चेंज द ड्रिंकिंग हैबिट्स बेसिकली, एंड इट्स हैपनिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो चाय को ना अंग्रेज हमें देके गया था, जब चाय अंग्रेज चले गए, चाय छोड़ गए बेसिकली। हालांकि हमें जगह जगह पे, मतलब हम घर से निकलते हैं और कहीं हमें छोटे बड़े जगह पे रेस्टोरेंट नज़र आते हैं, कुछ स्पेशल आपके पठान के कैफ़ेज नज़र आते हैं जिनका काम ही सिर्फ चाय है। एंड देन इसके अलावा जो भी हम रेस्टोरेंट यहाँ कहीं भी जाते हैं चाय ज़रूर मिलती है। बिल्कुल। इसका मतलब चाय जो है वो हमारे 99% ऑफ द कल्चर में है। खाना खाए ना खाए हमें चाय ज़रूर पीनी होती है। बट यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट। इंटरेस्टिंगली इन द पास्ट 5 years कॉफ़ी का अपटेक बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। It is the fastest growing market in South Asia in the past 5 years per capita consumption जो है। And with bigger brands like McDonald's bringing in their breakfast and their coffees, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। And lots of new cafes, very nice cafes and coffee providers have come in, roasting शुरू हो गई हैं यहाँ locally। तो I'm hoping the trend changes. There are some very good roasters as well all across Pakistan. There are some very nice cafes as well. But Jack Bean is not just a cafe brand; it's a coffee brand. We want to sell coffee, not a cafe culture. मतलब we are an on-the-go brand. Basically, जहाँ पे आप आए, आपने अपनी कॉफी ली, यानी पेट्रोल पंप पे गए, हमें पेट्रोल डलवाया, उस वक्त हमने इतनी देर में आपने कॉफी और उसके साथ कुछ खाने के लिए ले लिया, कोल्ड कॉफी ले ली। So we have the full variety. Hot coffee, cold coffee, frappes, whatever. It's something for everyone basically. तो but it's on the go. मतलब आपने लिया, हमारे कार्ड्स भी हैं मार्केट में और भी आ रहे हैं। The idea is कि we should be everywhere where you can get tea. You should also have the option to get coffee. And price जो है वो आप कह रहे हैं कि lower nothing above as of right now, as we said, nothing above 400 or coffees or teas or anything to eat. हमारे bagel paninis हैं, हमारे hot dogs हैं, वो भी nothing above 400 right now. ओके, परफेक्ट। अच्छा ये बताइए, देखिए मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, हमने बचपन से जब शुरुआत भी की तो बेसिकली जब हम होटल में जाते थे, चाय के कैफ़े में भी, तो पर्पस था कि कोई दोस्तों की गैदरिंग है, बिल्कुल कुछ बैठे गपशप लगाई और साथ साथ में हमने
चाय ऑर्डर कर लें। सो द बेसिक जो नीड थी हमारी वो एक डिस्कशन, एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर था। बिल्कुल इट्स नॉट अबाउट टी। अगर वहाँ पे प्रॉब्ली कॉफी मिल रही होती तो हम कॉफी पीते हैं, ऐसा ही ठीक है। बट चूंकि एनवायरनमेंट में हर जगह पे हमें कॉफी नहीं मिलती, चाय मिलती है। बिल्कुल ऐसा। सो योर टेक ऑन दिस? अच्छा, बेसिकली इट्स अ कल्चरल थिंग। हमारे यहाँ तो ये हम कहीं भी बैठ जाएं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर एक्टिविटीज। बीच में सिनेमा शुरू हुए थे, सिनेमाज बंद भी हो गए वापस। व्हाट आर द एक्टिविटीज, स्पेशली अस कराचियाइट्स, हमारे पास क्या एक्टिविटी? कुछ भी नहीं है। हमारे लिए बेस्ट एक्टिविटी ये है कि हम सारे दोस्त मिलें, कहीं बाहर बैठे हैं, कॉफी पे बैठे हैं या टी पे बैठे हैं, एंड वी हैव एन एनवायरनमेंट टू सिट। तो वी हैड टू गिव इन अ लिटिल बिट, और हमने एक थोड़ा सा आउटडोर सेटिंग भी कर दी है उसके लिए। मगर आर मेन कॉन्सेप्ट इज फॉर पीपल ऑन द गो, जो मॉर्निंग उठे, आप जा रहे हैं ऑफिस के लिए जा रहे हैं, यू टेक योर कॉफ़ी फिक्स, आपको हम दे देंगे, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हम दे देंगे, सो यू नॉट लेट। वी आर वेरी बिग ऑन डिलीवरीज ऑल्सो, तो डिलीवरीज भी हमारी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी हैव नॉट ऑफिशियली लॉन्च्ड, बट अभी प्री लॉन्च फेज में ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इट्स गुड, एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट इज गुड, आई थिंक मार्केट विल ग्रो। ओके अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि कुछ पर्टिकुलर टी स्टॉल्स जो हमें ख़ास तौर पे हमारे फेवरेट होते थे या अभी भी हैं। अब आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो वी यूज्ड टू बी इन एक्सटर्नल ऑडिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो जब हम एक्सटर्नल ऑडिट में होते थे, ख़ास तौर पे चंडीगढ़ रोड पे, जब हमारे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर एट दैट टाइम वाज इन चंडीगढ़ रोड, आई बिलीव कि अभी भी बहुत सारा फाइनेंशियल सेक्टर वही है। तो वहाँ पे एक टी स्टॉल है, सिटी स्टेशन। बिल्कुल आई थिंक अभी वो एग्जिस्ट करता है। पहले वो बड़ा जो फ्रंट साइड पे होता था, वो बड़ा सा टी स्टॉल अच्छा बनाया हुआ था, बिल्कुल। और दैट वाज 24/7। तो हम रात में 4 बजे भी हबीब बैंक से उतरते थे, सामने जाते थे और चाय जरूर पीते थे। और हम उसकी जो यूएसपी थी उसका वो टेस्ट था, बिल्कुल ठीक है। हम कुछ आपस में मजाक भी करते थे, हो सकता है सच भी हो, कि वो कुछ अपनी चाय में मिलाता है, ठीक है ना। माय पॉइंट इज, जहाँ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, कि वो पर्टिकुलर स्टॉल का एक पर्टिकुलर टेस्ट है। पोर्ट बेसन पे आप किसी जगह से चाय पी रहे हैं, उसका एक टेस्ट है। बाकरा होटल पे आप चाय पी रहे हैं, उसका एक टेस्ट है। बट एक कोई चेन नहीं है कि हर जगह पे सेम टेस्ट वाली, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट वाली एक ही किस्म की चाय मिल रही हो। बिल्कुल सही है। मैंने तो नहीं देखा कि पर्टिकुलर एक ही टेस्ट की चाय पूरे पाकिस्तान में एक यूनिक टेस्ट है। हाउ अबाउट कॉफी? और आप उसको टेस्ट को एक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन? तो कंसिस्टेंसी इस तरह से है कि हमारे बीन्स, हमारी हाउ वी ब्रू इट, कितने सेकंड्स के लिए उसको बनाते हैं, तो दैट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस आवर ब्रांड। Okay. If there's any other coffee, their beans are different, तो उनके taste will be same across their different outlets. हमारा इंशाल्लाह जैक बीन का ये प्लान है कि be it in Karachi or be it in Peshawar, the taste will be the same. The food, and you will get that great coffee wherever you go. So we want to have that consistency across the board. And as you mentioned, Chundigarh Road, that's one of the major markets for coffee as well. So hopefully we'll be there soon, inshallah. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉफी जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सेम होंगे, जो ब्रूइंग होगी वो सेम अंदाज से होगी, एक सेकंड का जो डिफरेंस है, कंसिस्टेंसी। मतलब वी हैव अ बिग फोकस ऑन ट्रेनिंग। तो हमारे जो भी बरिस्टाज हैं, वी हायर बरिस्टाज एंड वी ट्रेन देम, एंड उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है पहले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। Until unless they bring us that same cup of coffee जो एक सेकंड का डिफरेंस है और आपको एक ग्रामेज का डिफरेंस होता है, वो until unless they are on that level we don't deploy them. So here comes my another question कि to maintain that consistency and quality, इसका मतलब आपकी जो मैनेजमेंट होगी throughout Pakistan has to be the same. बिल्कुल। क्योंकि अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल पे जाते हैं तो क्या वो आप मेंटेन कर सकेंगे या अपने मैनेजमेंट? Utmost importance is of quality, and we are hiring the right people for that only. So we have a good team who's already managing the outlets that we have right now, and eventually जिस तरह से grow करेंगे, we will have the right people on board who are keep tasting the. हम लोग मिस्ट्री शॉपिंग कराते रहते हैं अभी भी, कि कहीं पे भी be it 12 बजे in the afternoon या be it 12 बजे at night, हमारी मिस्ट्री शॉपिंग ऑनगोइंग होती हैं, ताकि ये पता रहे कि कस्टमर इज गेटिंग द राइट प्रोडक्ट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारे को रिस्पांस आया। वी कॉट अ कपल ऑफ एरियाज जब हमारी इट वाजंट अप टू द मार्क, से इट वाज 90%, तो हमने फॉरेन बंदे को वापस बुलाया, उसको फॉरेन ट्रेनिंग की, एंड वी जस्ट कॉट कि वो ग्रामेज, लिटिल ग्रामेज का फर्क था, मगर वी हैव टू डू इट। कंसिस्टेंसी इज की।
एंड यू हैव टू ऑपरेट इन क्या कहते हैं डिफरेंट जो आपके जो हीट होती है जिसको क्या टेम्परेचर्स कि आपके -50 से लेके +50 का टेम्परेचर है पाकिस्तान में एग्जैक्टली बट इट कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर तो हमने जो वी इन्वेस्टेड इन द राइट मशीनरी आल्सो फॉर दैट पर्पस कि वो आउटडोर में यूज हो सके इजीली एंड उसको हम जो है बी इट एनी वी टोल्ड आवर सप्लायर वी इंपोर्टेड देम फ्रॉम अब्रॉड एंड हमने सप्लायर को समझाया ऑफ ऑल द टेम्परेचर्स एंड कराची की मिट्टी का स्पेशली समझाया बिकॉज वी आर ऑन कार्ट्स एंड हीट का समझाया तो दे गेव अस स्पेसिफिकली डबल उसको वो उन्होंने करके दिया है हमें कॉपर प्लेटिंग करके की है तो जस्ट टू मेंटेन दैट सैंक्टिटी ऑफ द मशीन आल्सो एंड लॉन्ग रन उसके चलती रहे Now, one of the factor which is surprising to note for me is कि आपने लॉन्च किया है कोविड के सीजन में yes. जबकि दुनिया जो है वो कोविड से बड़ी घबरा भी रही है और आई एम श्योर कि जो खास तौर पर रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड है बहुत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स अफेक्टेड है क्योंकि एवरीथिंग जी सो ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि व्हाई हैव यू लॉन्च्ड इन द कोविड सीजन हम जब प्लान कर रहे थे इसका हमारा कार्ड बेस्ड मॉडल था इट वाज कंप्लीटली बट देन कोविड केम जब व्हेन कोविड केम तो कार्ड बेस्ड मेड मोर सेंस क्योंकि यू आर ऑन द गो आपका इंटरेक्शन कस्टमर के साथ कम होगा बट जब आपने कोविड का सिंस मेंशन कर दिया है वी हैव लॉस्ट सम वेरी गुड रेस्टोरेंट्स टू कोविड वेरी गुड रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छा खाना का पीपल देखें वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ एंड रेस्टोरेंट्स वर डूइंग सम न्यू रेस्टोरेंट्स वर ब्रिंगिंग सम वेरी गुड एंड न्यू प्रोडक्ट्स and unfortunately we've lost them to COVID. तो हमारा getting into the market cost is not very high alhamdulillah. We've kept the business model that way कि जो भी हमारा फायदा हो रहा है we pass it on to the consumers. But going into COVID हमने cost ज़्यादा नहीं थी then our cost our prices are not very high and we customer interaction we are an outdoor brand as it is on the go. So we have our carts which are outside. So the model it just fitted in to the COVID model also. तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मॉडल हमारा वैसे ही जो बनाया हुआ था वो उस मॉडल में फिट हो गया खुद ब खुद. Okay. So we were lucky. Allah is very kind. We were lucky. So वो चूंकि इंडोर आपकी सिटिंग नहीं थी तो हमने उस पर गए नहीं थे तो वो कॉस्ट ही नहीं थी ना हमारे लिए. हमने आउटडोर भी बनाया उस वक्त जब when there was a requirement when people came up to us and said कि आउटडोर तो बना दें. इसका मतलब ये है कि जब आप एक पूरा रेस्टोरेंट लेके बैठते हैं विद द कंप्लीट आपके एम्बियंस हो मार्केट हो आपके वो हैं तो एक तो आपकी कॉस्ट ऊपर चली गई आपके रेंटल्स हाई हो गए बहुत ज़्यादा एंड देन आपकी जो सर्विस है जो इनसाइड आपको देनी पड़ती है जो डाइन इन का और डाइन आउट का जो कॉन्सेप्ट है या टेक अवे का सो आई थिंक एक ह्यूज कॉस्ट है विच मीन्स के कस्टमर जो है वो दैट ही कैन अवॉइड दैट ह्यूज कॉस्ट अगर वो फिजिकली नहीं जा रहा बिल्कुल ऐसे ही और वो या तो वो जैसे आजकल वो फूड पांडा या ऑनलाइन का कल्चर है तो उसमें वो 40-60% डिस्काउंट दे रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे आई थिंक दे कैन अफोर्ड क्योंकि उनकी जो कॉस्ट होती है एग्जैक्टली मतलब प्राइसेस आप अगर रेस्टोरेंट वाली रख रहे हैं 900-1000 रुपीज का एक प्रोडक्ट रख रहे हैं 800 का रख रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर आर मार्जिन जो आप यू गोइंग गिविंग टू द राइडर्स यू गिविंग टू समबडी लाइक फूड पांडा और करीम एंड उनसे एंड यू आर स्टिल मेकिंग इनफ मनी कि यू आर रनिंग द बिजनेस तो obviously there are margins when you get in overheads when you get into the restaurant business overheads बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको पहले तो एम्बियंस बनाने में फिर किचन सेटअप करने में फिर आपके वेटर्स एंड सीटिंग एंड एवरीथिंग देयर इज एडिशनल कॉस्ट टू इट. अच्छा इन तमाम चीज़ों से हट के एक क्वेश्चन है मेरा जी देखिए दुनिया भर में फूड चेन में कॉफ़ी चेन्स में कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कि दुनिया भर में एग्जिस्ट करते हैं सो उन्होंने पूरा ब्रांड उठा के दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर दिया जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पिज़्ज़ा हट है KFC है मैकडोनल्ड्स है इसी तरह स्टारबक्स दुनिया में है आई डोंट नो पाकिस्तान में वो क्यों नहीं आ रहा है दैट इज अ सेपरेट टॉपिक. मेरा सवाल ये होगा कि पाकिस्तानी कोई इंडिजिनस ब्रांड खड़ा होके इक्का दुक्का एक्सेप्शंस जो कहीं कहीं खोला है उसके अलावा जैसे मेरा ख्याल है बारबेक्यू टुनाइट की एग्जांपल है दे हैव ओपन इन मिडिल ईस्ट एज वेल एज इन साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर वगैरह सो हमारा कोई ऐसा ब्रांड क्यों नहीं आता क्योंकि पाकिस्तानी एक जो टेस्ट है वो भी एक यूनिक है बिल्कुल यूनिक है ऐसा क्यों नहीं होता कि पाकिस्तान से एक ब्रांड उठे और दुनिया भर में तमाम कॉन्टिनेंट्स में वो छा जाए. आई थिंक बैरियर्स बहुत हैं बट आई थिंक सोच के भी बैरियर एक है. आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बिग.
पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, एंड वी आर नॉट लेस देन एनीबडी एल्स। आप देखना इंडिया अपने आप को किस तरह से प्रमोट करता है विद रिगार्ड्स टू द फूड। तो इफ़ यू सी मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, उस पर बहुत ज़्यादा इंडियन फूड एंड इंडियंस बहुत आ रहे होते हैं। तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस? हमारा फूड इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ नॉट बेटर इज़ एज गुड एज इंडियन फूड। And this is the plan for Jack Bean also. We want to take it international. We want it to be a brand coming out of Pakistan that goes international. Even if we don't go in the bigger countries to start off with, I want to go to countries like Dubai, Azerbaijan, and इस तरह से मैंने जाके इसको brand को तो बड़ा करना है. In any case बड़ा करना है. What stops us thinking big? I think there should be support from the government also. I mean, if I can say that, because देखें पोटेंशियल हमारे ब्रांड्स में बहुत है. हमारी एक तो सोच का मसला है कि वाई कांट वी गो इंटरनेशनल. तो बैरियर्स टू एंट्री होते हैं और बैरियर्स टू गेटिंग, मतलब आई थिंक द गवर्नमेंट एज अ प्लेटफॉर्म नीड्स टू पुश आवर ब्रांड्स अक्रॉस सो दैट एंड गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड ट्राई इन टू डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. I mean, Starbucks didn't grow overnight or McDonald's didn't grow overnight, but they are the biggest brands in the world right now. तो मैकडॉनल्ड्स तो सोते सोते ही मतलब इतना बड़ा ब्रांड, मतलब कुछ ना करें, इट्स द बिगेस्ट रियल एस्टेट ब्रांड इन द वर्ल्ड. मतलब इट हैज़ द बिगेस्ट बेस्ट रियल एस्टेट एज वेल. तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी प्रॉपर सपोर्ट एंड देयर हैज़ टू बी सपोर्ट ग्रुप्स एज वेल. मतलब देयर हैज़ टू बी रेस्टोरेंट एसोसिएशन नीड्स टू कम इन टू एक्शन एज वेल एंड एट अ प्रॉपर लेवल लेके जाएं उसको, ताकि we get the opportunity, we see the potential that is there. Obviously cost is a problem, but I'm sure people are ready to invest. There are lots of investors around the world looking for people to come up with new brands. I mean, London में एक नया वो मसाला चाय के नाम से चला हुआ है जी, and it's doing phenomenally well. मसाला चाय किसने निकाले, आप मुझे ये बताएं ना. It's us. Yes. We were the ones who came up with it, and we've been drinking it for years. जी. अब वो ब्रांड हिट हो गया, मसाला चाय 7 outlets खोलनी उन्हें. तो नहीं, हमारी तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं. हमारे वो जो करी पकौड़ा टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे दाल चावल हैं, हमारे अचार हैं स्पेसिफिक. बिल्कुल. बट मैं दुनिया में कहीं पे भी गया हूँ, मुझे इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन प्रोडक्ट्स नजर आती है. यही मसला है. अफगानिस्तान, मैं एक बार यूरोप में था, मेरी वाइफ वाज क्रेविंग राइस एंड दाल, तो वी फाउंड एन अफगानी रेस्टोरेंट बट वी डिडंट फाइंड अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट. तो ये दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट. व्हाई कांट वी गो देयर? दैट्स द ओनली थिंग. हमारा मतलब एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है कल्चर के, पाकिस्तान इज ऑल थिंग्स बैड, बट इट्स नॉट. अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सक्यूज मी बहुत सारे इंप्रूवमेंट आई है. पीपल आर सीइंग दैट पाकिस्तान में टूरिज्म इंक्रीज. व्हाई कांट वी टेक आवर ब्रांड्स इंटरनेशनल? आई थिंक there needs to be a platform that helps us to grow. Platform से मुराद क्या, आपको किस चीज़ की? As a government and as restaurants associations need to come together. Do we have a restaurant association in Pakistan? We do. Apparently so, we do. Are they effective? They are trying, but again, it has to be at a bigger scale. We are limited by our thought processes, but हमें at a bigger सोचना ज़रूरी है. तो क्या मतलब नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू डैट, जब हम फोरम्स बनाते हैं चाहे वो किसी भी, तो क्या लोग अपने इंडिविजुअल थिंकिंग पे चल रहे होते हैं रादर देन कलेक्टिव थिंकिंग? अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट आई बिलीव. मैं किसी पे वो नहीं कर रहा, मगर पीपल आर जेन्युइनली पहले अपना सोचेंगे फिर दूसरों का सोचेंगे. जेन्युइनली जो इस तरह से होता है. वी वांट पीपल हु एक्चुअली थिंक ऑफ the bigger picture. Obviously money will come to everybody, but you need to look at the bigger picture. वो shortcut नहीं कर सकते आप every time कि नहीं आपने short run में कर लिया, पैसे कमा लिए और बाहर आ गए. We need to think bigger. We need to think long term. और long term की सोच नहीं है हमारे तो ये अगले 3 दिन की सोच होती है. मेरा सवाल आपसे है, आपके लिहाज से entrepreneurship आप किससे समझते हैं? What is entrepreneurship for you? Entrepreneurship, it's a very I don't know how to put it. Entrepreneurship is anybody who comes up and starts to sell. मुझे लोग तो जो रोडों पे भी जो बेचें, that's also entrepreneurship. अगर वो खुद बिजनेस में कर रहा है खुद. अब वो my idea of entrepreneurship is I love what the new kids are doing. नई जनरेशन जो ट्राई कर रही है, they're trying ऑनलाइन शुरू कर दिया, ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दी. they're doing different things and they're making an impact on business also. Lots of people, मतलब 5 साल पहले आप ऑनलाइन खरीदने का सोचते थे. अगर मैं यूँ से कहूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप, इज इट अबाउट मेकिंग मनी, इज इट अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस, इज इट अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इज इट अबाउट गोइंग फॉर अ पर्पस? सो
How do you see? I think देखिए चारों डेफिनेशन फिट हो सकती है entrepreneurship. हाँ. What is your उसमें से आप क्या चूज करेंगे? For me, entrepreneurship is leaving a legacy. Okay. हाँ, Great मेरे लिए एक legacy छोड़ना बहुत जरूरी है. कि मैं I die and my parents or grandparents, children remember कि नहीं यार वो कुछ करके गए थे. Okay. That's what I want to do. कुछ करके जाना. हाँ. That's interesting. But I want it to impact the market in a positive way, not just money wise, but I want to make a change in the market. So you aspire to inspire Inshallah. Until you expire. Yeah. So that's one way of putting it. Okay, that's amazing. Interesting. Okay. But leaving a legacy is very important for me. Yeah. Yeah, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. आप मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा, अगर आप स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी के या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के या किसी कॉलेज के एक स्टूडेंट को आप अपना एक मैसेज देना चाहें फॉर हिज करियर. अब वो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, हम नौकरी करें या कारोबार करें, या बहुत सारे इस किस्म के सवालात आते हैं जहन में. एंड मुझे लगता है मिलेनियल्स में बहुत पोटेंशियल है, बट मिलेनियल्स में बहुत पोटेंशियल है. और पाकिस्तान में पता नहीं हमारे जो एक इंटेलिजेंस और हमारी जो चीज़ें हैं, आई थिंक अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, बहुत नवाजा है. बट दे स्टिल सी के प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, रास्ते नज़र नहीं आ रहे. जैसे आपने भी कहा फॉरम्स और ये प्लेटफॉर्म्स नहीं है. सो आप उनको क्या ऐसा एडवाइस करना चाहेंगे अपनी स्टडीज़ के दौरान से ही वो अपना थिंकिंग अपनी एक लाइन कर लें? I wish somebody had asked me this question when I was younger, and घिसी पिटी लाइन है कि thinking outside the box. I say there is no box anymore. मतलब don't revolve around the box. Think big, think international, because now it's a global market. We are a global market now, and everything is at the hand of your. मतलब it's on your fingertips. आपके लिए everything that you want to do is available online. There's knowledge online. There's customers online. Think big. That is all I will say. Think big. करें अपनी जाएं jobs भी करें, but think bigger. Basically the big. अब जो for my children when they grow up, I need to open their minds up and tell them to think bigger, because the market dynamics have changed 200%. When I was in IBA, मतलब मैं तो उस वक्त सोच भी नहीं था, मैं तो job and यही एक हमारा structure था वही. But now markets have changed. I see kids doing such. चाइना से प्रोडक्ट्स उठा रहे अमेरिका में बेच रहे हैं, चाइना से प्रोडक्ट आके यूरोप में बेच रहे हैं, पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स दुबई टू लेके अमेरिका तक बेच रहे हैं. तो थिंक बिग एंड थिंक यूनिक. Thinking unique is very important. Don't be the Me Too brand. Be somebody of your own who does something new and something unique and gets the credit for it. परफेक्ट. इसको मैं इसको अगर समझता हूँ अपने अल्फाज में, आई थिंक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हो जाएगा. इसका मतलब कि जो भी आपको बताया जाता है कि ये पैटर्न्स हैं कि यूं करना है, इसको देखना है, ये वो यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट. और देयर इज नो बॉक्स मींस के थिंक बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स, यानी आउट ऑफ द बॉक्स. यस एग्जैक्टली. क्योंकि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचते हैं तो आपके जहन में होता है, बॉक्स जहन में होता है कि उसके बाहर सोचना है. आप सोचते हैं कि बॉक्स ही नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स. सो नंबर 1. नंबर 2, यू हैव टू बी डिस्ट्रप्टिव. मैं जिससे ये समझाऊं, क्योंकि कुछ भी करना है तो कोई वो चैलेंज नहीं है कि ये चीज़ें हैं और इनको ये मतलब जिसको कहते हैं ना तमीज़ के दायरे में रहना है. बिल्कुल. तो किसी तमीज़ के दायरे में नहीं रहना है. हाँ, ठीक है. मतलब थिंग्स बीइंग डिस्ट्रप्टिव, you hit the nail on the head. Disruptive is very important. What will give you mileage nowadays is being disruptive. और हम लोग disruptive बहुत different तरीके से भी हो सकते हैं, but you see anything disruptive gets the mileage nowadays. तो आप डू थिंग्स दैट यू. लोगों को एक तो हमारा वो एक कल्चर भी है ना कि बस जो काम में सिखा रहे हैं वही करते रहो. इट्स अ 9 to 5 जॉब. हमें टीचर्स को, फैकल्टीज को, एजुकेशनिस्ट को भी सिखाना पड़ेगा कि अब आप जो है ना वो कि ये मेरे नोट्स हैं और ये बुक में लिखा हुआ है, ये आप रिप्रोड्यूस करें और आपको मार्क्स लेने. वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट. मतलब आई लर्नड अ लॉट इन IBA, बट आई थिंक आई यूज लाइक 10-15% ऑफ इट इन माई करियर. जो आप ऑन द जॉब लर्न करते हैं ना, देयर इज नो आंसर फॉर इट. But the point is, think
बियॉन्ड दीज थिंग्स के यार जॉब पे क्या हो रहा है या इस पे लोग अपने कल्चर्स लेके आ रहे हैं इन देयर ओन बिजनेसेस. आई मीन वी ट्राई वी एट जैकबीन वी बॉट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट वी बिलीव are better than what we learned in the business or what we learned while at our jobs. So we are trying to change the culture also. So but one step at a time. But I think आपके पास platform and you can reach out to thousands and millions that way. Okay, we need to change the. आपने जो teachers का बोला that is very important. I don't think we should go by the book anymore. ठीक है, books हम 100% पढ़ते हैं, वो 20% पढ़ें. मगर kids don't know कि digital में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा. There's so much potential to do so much right now कि market पूरी change हो जाएगी if people start thinking big. परफेक्ट. बातों में थोड़ा सा आया कि कुछ चैलेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्टिव होना ज़रूरी है. आई बिलीव कि जिन कंट्रीज़ ने आगे कुछ किया है, देयर गवर्नमेंट्स और देयर लोकल बॉडीज आर सपोर्टिव. Exactly. सो क्या ऐसी चीज़ है, मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन भी बुरा नहीं होता अनलेस कि उनको पता हो कि करना क्या है. Exactly. सो who are the people who are going to tell the government? You have so many people, you have so many advisors. मतलब there should be a platform where we can give ideas to the government. What I believe is, if there's some right person who's ready to listen, कि यार what are the people saying? Because a good idea can come from anyone. I think somebody on the road can give you a good idea, or somebody sitting at the top can give you a good idea. So what is stopping us from getting those ideas and processing those ideas? मतलब प्लेटफॉर्म ही नहीं है ना. अभी मैं किसको जाके बोलूँ, आप मुझे ये बताया ना. There's no one there. I'm telling you, I'm requesting you. You have a platform. Please. मेरा एक आपसे सवाल भी है और एक आपके कमेंट्स भी चाहिए. We have a CFO club in Pakistan. We launched it with like-minded people. हमने UK में भी फॉर्म किया. बट हमने जब उसको स्टार्ट किया था तो हमारे जहन में एक हमारी अपनी फ्रेटर्निटी थी, दैट इज CFOs and CFO ecosystem. So it's about mainly it was about finance fraternity. But now we are thinking beyond the finance again the outer box. So आप उसका रोल क्या देखते हैं, और हम इस सिलसिले में बिजनेसेस के लिए आपको क्या लगता है कि you would advise us and we act upon your advice, तो हम कोई बड़ा चेंज ला सकें. देखें, this step that you guys have taken is huge. If you use it right and use it in the right process, because you have the who's who of the market, right? I have heard of the CFO club. I know a few people who are on the CFO club, and the thing is that those are the who's who of the market who can make a difference. So there has to be a connection with those people कि हम उनको, if that's the platform we can reach out to and there are people who can make a difference, then we should. I mean, my point is disconnect है ना. उस डिस्कनेक्ट को कैसे दूर करना है जी, बिल्कुल. यानी कि आप हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव दे दें उधर से जिसको हम हमारे आइडियाज, हमारा पोटेंशियल्स, व्हाट वी कैन डू, एंड दे कैन टेक इट एट अ बिगर प्लेटफॉर्म एंड ब्रिंग द चेंजेस फॉर अस. बिकॉज राइट नाउ आप एक छोटी सी बात, मैं जो रेस्टोरेंट्स का आपको बता रहा था बंद हो रहे, couldn't they be supported for the short run? True. ठीक है. I mean, लोग अपने आप पे they put their life savings into this, just to try and make it big, and then we do nothing about it. Then that's not how it should be. The government should be there to support these people who are obviously running restaurants, and it's happening around the world. Litmus के लिए बहुत सारे, I think governments even in Australia have helped out restaurant owners and cafe owners. उनके लिए उन्होंने कुछ मनी का, नॉट रियली श्योर, आई डोंट रिमेंबर, आई रेड एन आर्टिकल दो, उसमें बता रहे थे कि दे वर सपोर्टिंग दीज रेस्टोरेंट ओनर्स एंड कैफे बेस्ड ओनर्स वेयर विथ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन बिकॉज ऑफ क्लोज डाउन, लॉकडाउन जो भी हैं उसकी वजह से बहुत. व्हाई कांट वी डू दैट एज वेल? ट्रू. बहुत अच्छा लगा ज़ुहैब साहब, और माय प्लेजर यू केम हियर. और दूसरा ये कि हमें आपकी तरह के यंग एंटरप्रेन्योर्स चाहिए और मज़ीद चाहिए. हम ब्राइट शेडोज़ में ऐसे ब्राइट शेडोज़ को हाईलाइट करते रहेंगे. बहुत शुक्रिया नाज़रीन. यहाँ वक्त ख़त्म होता है हमारे प्रोग्राम का. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू.